बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी आपके पास 4 स्टेटमेंट है और इसमें बोला है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें जो सेटिस्फाई करेगा आपको बताना है। तो ध्यान ना, इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है वो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, तो आपके पास हाइड्राइड्स होता है NH3, PS3, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अब जैसे से आप नीचे मूव करते हो बच्चों लोग, तो इसमें क्या होता है, आपका H एटम कांस्टेंट है, आपका सेंटर एटम चेंज कर रहा है, तो सेंटर एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अगर साइज बड़ा होगा तो उसका ओवरलैपिंग क्या होगा, पुअर होता जाएगा। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही ओवरलैपिंग पुअर होगा, तो क्या होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी नीचे घटेगा, तो स्टेबिलिटी नीचे डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा यानी इनका जो सेंटर मेटल और एच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान हो गया, तो इनका जो रिड्यूसिंग पावर वो भी बढ़ता है। ठीक है, इनका रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, बात करते हैं इनके बेसिसिटी का। तो ध्यान देना, जैसे से नीचे मूव करेगा तो इन पे जो लोन पेयर है, सारे पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर जो है बड़े एरिया में फैलेगा, क्योंकि नीचे साइज बड़ा हो रहा है तो बड़े एरिया में फैलेगा। तो नीचे इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो H+ को दे सकता था, वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो इनका बेसिक नेचर भी क्या होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज करता है, तो इनका बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो ए दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो डाउन द रूप में डिक्रीज करेगा। तो ए जो आपका जो ऑर्डर है हमारे ऑर्डर से मैच करेगा, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट, यानी ए स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। जो हम बी का बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बी क्या होगा, बी भी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, हम सी का बात करते हैं, अमॉन्ग हाइड्राइड्स अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हम नीचे मूव करते हैं, नीचे रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बढ़ता है, यानी इन सारे में अमोनिया जो होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी आपका स्टेटमेंट सी होगा इनकरेक्ट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, तो आप ध्यान देना, आपको पता है कि डाउन द रूप में बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा, यानी ये जो ऑर्डर है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो गिवन जो भी स्टेटमेंट है उसमें ए और बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा 2 सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।